भगवान शंकर संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा करें। फैशन, व्यसन, संग और चौथे नंबर पर सत्संग। सत्संग यदि हमारे जीवन में कोई अच्छा आपके और हमारे जीवन में प्राप्त हो जाता है तो हमारे भीतर से आत्मा का बदलाव हो जाता है। एक शब्द आप लोगों ने सुना है कभी जीवन में, और ऐसा उम्मीद है कि सुना होगा, आत्मा परमात्मा। सुना है कि नहीं सुना? क्या कहते हैं? जम के बोलो जरा, आत्मा परमात्मा। कभी आपने विचार करा कि यह शब्द का संबोधन क्यों लिया जाता है? क्यों इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? किस लिए इन शब्दों का बोला जाता है? ये आत्मा और परमात्मा, फिर से बोलो एक बार, परमात्मा, ये दो शब्द हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है आत्मा परमात्मा दो शब्द, और दोनों को समझें, दोनों को समझें। तुम्हारे शरीर में अगर दुख होगा, तुम्हारे शरीर में अगर कष्ट होगा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारा परिवार, ये सब तुम्हारे दुख को देख लेंगे, समझ लेंगे। जम के बोलो। शरीर में अगर दुख है तो परिवार वाले भी देखेंगे, पत्नी भी देखेगी, पति भी देखेगा, सब सब। ये शरीर का दुख। और अगर तुम्हारी आत्मा में अगर दुख होगा तो पत्नी देखेगी, पति देखेगा, परिवार देखेगा? नहीं। आत्मा में अगर दुख है तो वो केवल एक परमात्मा ही देखता है। दूसरे दिन की कथा में गुप्ता जी दूसरे दिन की कथा में एक बात कही थी। हमने वर्णन किया था दूसरे दिन की कथा में कि ऊपर तुम्हारा नाम नहीं पहचाना जाता। आज माता जी नहीं आई हैं तो उनकी उपस्थिति आप दर्ज कर रहे हैं, उसके लिए साधुता है आपका बेटी। हम ऊपर आपका नाम किसी को नहीं मालूम कि कमलाबाई कौन है, विमलेश कौन है, राम सिंह कौन है, भानु प्रताप कौन है। यह केवल नीचे चलता है, ये केवल नीचे चलता है। ऊपर फिर वही बात आ गई, शरीर का रोग, तकलीफ, बीमारी, दुख, ये सब पत्नी, पति, परिवार वाले देख लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे। पर आत्मा, मेरे बाबा, ऊपर तुम्हारा नाम नहीं चलता, ऊपर तुम्हारे नाम से कोई मतलब नहीं रहता। ऊपर तो केवल तुम्हारी आत्मा और उस परमात्मा का क्रम चलता है जो आपके भीतर की बातों को समझ। आत्मा परमात्मा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जवानी बाबा, कटी भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बीच उड़ती जवानी बाबा, डोर तो छठी नाम कटी।
ऊपर तुम्हारा नाम नहीं चलेगा। ये आत्मा का दर्द परमात्मा समझता है। मंदिर में परमात्मा है, उस परमात्मा से हम आत्मा को मिलाने के लिए जा रहे हैं। परमात्मा क्यों? शरीर का दुख, शरीर का रोग, शरीर की तकलीफ, शरीर का कष्ट कोई भी समझ सकता है, पर आत्मा का दर्द, आत्मा की तकलीफ, आत्मा का दुख तो केवल परमात्मा समझ सकता है। आप क्यों आए हो कुबेरेश्वर धाम पर? किस लिए आए हो? यहाँ आने का कारण क्या है तुम्हारा? अपने मन की बात, आत्मा की बात परमात्मा से कहने के लिए आए हो। मैं ये तकलीफ, ये कष्ट, सबको देने वाले, कब तू मेरी झोली भरेगा? कब से खड़ी तेरे द्वारे, कब तू मेरी बात सुनेगा? सबको देने वाले, कब तू मेरी झोली। हम अपने आत्मा से परमात्मा को कहने के लिए, और श्रावण के महीने में, सावन के महीने में बहन बेटियां अपने मायके जाती हैं, और आप लोग भी आज अपने मायके आई हो तो भगवान कुछ ना कुछ तो देगा ना। सावन के महीने में अगर आप आए हो, लोग कहते हैं कावड़ भरने जा रहा है। कावड़ भरने नहीं जा रहा है। बहन बेटियां, जितने दामाद हैं, बेटियां हैं, वो सावन के महीने में अपने बाप के घर, अपने ससुर के घर, अपने पिता के घर आए। कहते हैं सावन का चढ़ाया जल मनुष्य के जीवन का हर पल बदलता रहता है, हर पल बदलता। श्रावण का जल हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपका बदलता रहता। सावन का जल, इसलिए सब समय पर एक लोटा जल, सावन का महीना 2 लोटा, सावन 2 लोटा जल। पत्र है, अच्छा है, देखिए बड़ा सुंदर भाव कहा है। मैं किरण मंडलोई, पति कमल सिंह मंडलोई, करुणा सागर है। उसकी दया, उसकी कृपा, उसकी करुणा सच नहीं होती। जब वो कृपा करता है, करुणा करता है, दया करता है, ये नहीं सोचता कि मैंने किस पर करी, बस आत्मा की बात परमात्मा सुन। यहां आप बैठे हो ना, कुबेरेश्वर धाम में अगर आए हो, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर अगर आए हो, बिना आडंबर के, बिना दिखावे के, कहीं पर भी बैठकर कंकर शंकर का स्मरण कर कर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको भजो। क्यों कहा गया कि आपके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो? क्यों कहा गया अपनी गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो? क्यों कहा गया कि अपने दुकान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो? आने वाला भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेगा, शंकर जी को प्रणाम करेगा, जाने वाला भी शंकर जी को प्रणाम करेगा। तो एक ना एक दिन मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, अविनाशी, मेरा शंकर, एक ना एक दिन जगत का जो जपेगा, जो बोलेगा, उसका कल्याण मेरा शंकर करता चलेगा। जपो, करो, कहो, बोलो। प्रत्येक कंकर शंकर की भूमि पर आने वाले, कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले प्रत्येक, चाहे कोई भी आए, हम उससे एक ही बात कहते हैं, बस उसको जपो। ये कंकर शंकर की धरा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
श्री शिवाय नमः, श्री इसको जपो, बोलो बाबा से। और जितना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी शिवालय में जाओ, किसी भी देवालय में जाओ, वहां अगर आपने दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, हाथ जोड़कर अपने मन की कामना कही, सुनते से ही मेरा बाबा आपकी कामना पूर्ण कर देगा। क्या कहा? विद्धेश्वर संहिता, शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो। शिव पुराण की विद्धेश्वर संहिता कहती है तो अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। जीवन में कितना भी पाप किया हो वो समाप्त हो जाता है, मनवांछित कामना पूर्ण हो जाती है। जब हम शिव के इस मूल स्मरण मंत्र का जप करें तो शिव क्यों ना सुने। और हमारा निवेदन है, हमारी बात पर अगर भरोसा नहीं तो एक बार हम कहेंगे कि हम सबसे कहते हैं, एक बार गीता प्रेस गोरखपुर का दुकान पर जाना, नींवी खरीदो शिव पुराण, तो दुकान पर जाना, भैया जरा शिव पुराण दिखाना जरा, और शिव पुराण लेना और वहीं पर खड़े खड़े विद्धेश्वर संहिता निकालना, और निकालने के बाद तुरंत फिर पढ़ना उसको, थोड़ा सा लाइन में आपको मिल जाएगा। और उसी समय पर एक बार स्मरण करना कि मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विद्धेश्वर संहिता शिव महापुराण में पढ़ा है और मेरे बाबा ने कहा है कि इस मंत्र का जाप जीवन का आनंद देगा। शिव तत्व बिना आडंबर के, बिना आडंबर। तुम्हारे यहां पत्रिका आती है शादी की? अरे बोलो तो जम के। शुरू में लिखा रहता है श्रीमान, बोलो लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता? अगर श्रीमान नहीं लिखा हो और डायरेक्ट नाम लिख दिया हो भेरू, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या? हाँ, कोरबा छत्तीसगढ़ में, वहां एक प्रसंग सुनाया था श्रीमती का, सुना था आप लोगों ने? जिसको भगवान नारायण रूप धर कर जाते हैं। नारद जी और उनका भांजा पर्वत मुनि दोनों बैठे थे। नारद जी ने पर्वत के मुनि के लिए मांग लिया था कि इसका बंदर का मुख हो जाए, और उन्होंने मांग लिया था इसका लंगूर का मुख हो जाए। उनके बीच में बैठे हुए श्रीमती। श्री संबोधन वैभव देता, श्री संबोधन लक्ष्मी देता, श्री संबोधन भीतर से आनंद देता है, और श्री संबोधन हमारे जीवन के सारे विकारों को नष्ट कर देता है। श्री का संबोधन इतना प्रबल। अच्छी संगत अगर मिल जाए तो जीवन का एक आनंद, जैसे दाता विधाता भगवान शिव के यहाँ पर गए हैं और भगवान शंकर के यहाँ गए, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी आयाति नियाति को देखा, बैठी हैं, उठ नहीं रही हैं, आवाज लगाई उठो उठो उठो, उठती नहीं। उठी नहीं। और समय आया, बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओघड़दानी भगवान शंकर, पार्वती मैया ने पूछा तुम दोनों भी बैठ जाओ। दोनों, माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती के कहने पर दोनों ने नेत्र बंद कर लिए, कुछ देर बैठ गए। दाता विधाता दोनों